ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। दरअसल मणि और सिंधु दोनों फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं। मणि एक गैर जिम्मेदार और बेफिक्र लड़का है, जबकि सिंधु बिल्कुल उसके उलट एक बहुत ही समझदार और जिम्मेदार लड़की है। लेकिन उनके स्वभाव में इतना फर्क होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन सिंधु मणि को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मणि पूरी तरह से घबरा जाता है और डर के मारे सिंधु से अबॉर्शन कराने के लिए कहता है। लेकिन सिंधु अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इस तनाव के चलते उस रात वो दोनों अपने अपने घर नहीं जाते और मणि सिंधु को अपने बेस्ट फ्रेंड अमित के खाली पड़े फ्लैट पर ले जाता है। अगले दिन सिंधु के घर वाले मणि पर सिंधु को किडनैप करने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। सिंधु का पिता उस पर मणि के खिलाफ गवाही देने का दबाव बनाने लगता है। अगले दिन सिंधु के घर वाले मणि पर सिंधु को किडनैप करने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। सिंधु का पिता उस पर मणि के खिलाफ गवाही देने का दबाव बनाने लगता है, लेकिन सिंधु थाने में सबके सामने साफ साफ कह देती है कि वो मणि से बहुत प्यार करती है और फिलहाल वो प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर सिंधु के परिवार वाले गुस्से में उससे सारे रिश्ते तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मणि का पिता भी अपने बेटे से बहुत नाराज होता है और वो भी मणि से रिश्ता खत्म कर लेता है। इसके बाद मणि और सिंधु अमित के फ्लैट में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। मणि सिंधु की खुशी के लिए फैसला करता है कि वो इस बच्चे को जन्म देंगे। दोनों बच्चे के नाम तक सोच लेते हैं। अगर लड़का हुआ तो आदित्य और अगर लड़की हुई तो अदिति। इसके बाद मणि अपने और सिंधु के खर्चे चलाने के लिए एक गैराज में काम करने लगता है। सिंधु को अमित के फ्लैट में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो मणि से कहती है, हमें अपने लिए एक किराए का घर ले लेना चाहिए। ऐसे हम कब तक अमित के फ्लैट पर पड़े रहेंगे। इस पर मणि उसे जवाब देता है, मेरी आधी से ज्यादा सैलरी तो मेडिकल और टेस्ट वगैरह में ही खर्च हो जाती है और बाकी बची सैलरी से मैं बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पा रहा हूँ, इसलिए फिलहाल हम किराए का घर नहीं ले सकते। मणि की बात सुनकर सिंधु को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन जब मणि गैराज में काम कर रहा था तब अमित के फ्लैट पर उसके कुछ दोस्त पार्टी करने आ जाते हैं। शराब पीकर वे काफी हंगामा करते हैं, जिससे सिंधु को बहुत परेशानी होती है। इस वजह से मणि भी परेशान हो जाता है और मजबूरी में उसे एक किराए का घर लेना पड़ता है। लेकिन मणि के पास सिर्फ 2500 रुपए का ही बजट था और इस बजट में उन्हें एक बहुत ही छोटा कमरा किराए पर मिलता है। सिंधु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मणि के साथ बहुत खुश थी। लेकिन मणि को ऐसे छोटे कमरे में रहने और गैराज में काम करने की आदत नहीं थी। इन परिस्थितियों की वजह से वो अंदर ही अंदर परेशान रहने लगता है। एक दिन सिंधु की एक फ्रेंड इन दोनों के घर अपनी शादी का इनविटेशन देने आती है। उसके जाने के बाद सिंधु मणि से कहती है, हमें मेरी फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए एक सोने की अंगूठी खरीदनी चाहिए। लेकिन मणि के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो गुस्से में सिंधु को मना कर देता है। इस बात से सिंधु को बहुत बुरा लगता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। गुस्से में मणि घर से निकल जाता है और रात को शराब के नशे में घर लौटता है। मणि को इस हालत में देखकर सिंधु को और भी बुरा लगता है। अगली सुबह सिंधु मणि को उनके आने वाले बच्चे की कसम देकर शराब छोड़ने के लिए मना लेती है। मणि सिंधु से वादा कर लेता है कि वो अब कभी शराब नहीं पिएगा। लेकिन उसी रात गैराज का मालिक मणि को फिर से शराब पीने के लिए मजबूर करने लगता है। मणि को अपनी नौकरी की बहुत जरूरत होती है, इसलिए मजबूरी में वो अपनी नौकरी बचाने के लिए फिर से शराब पी लेता है और नशे की हालत में घर आता है। मणि को नशे की हालत में देखकर सिंधु पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि मणि ने अपने आने वाले बच्चे की कसम तोड़ दी। अगली सुबह फिर से मणि और सिंधु में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में मणि घर से निकल जाता है। मणि के घर से निकलते ही सिंधु की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। सिंधु फर्श पर खिसकते खिसकते अपने मोबाइल तक पहुंचती है और मणि को फोन करती है। लेकिन मणि को लगता है कि सिंधु गुस्से में थी तो शायद फिर से उसे लड़ने के लिए कॉल कर रही होगी, इसलिए वो सिंधु का कॉल कट कर देता है और अपना मोबाइल ऑफ कर लेता है। इसलिए सिंधु मजबूरी में अपने माता पिता को फोन करती है और वे उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद मणि को ये पता चलता है कि सिंधु की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में एडमिट है। ये जानकर मणि दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचता है, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचता है सिंधु अपने नवजात बच्चे को अस्पताल में छोड़कर अपने माता पिता के साथ जा चुकी थी। सिंधु ने एक लड़के को जन्म दिया था। मणि अपने बेटे को लेकर अपने बड़े भाई के साथ सिंधु के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि सिंधु अपने माता पिता के साथ हमेशा के लिए वहाँ से जा चुकी है। इसके बाद मणि अपने बेटे को लेकर अपने माता पिता के पास जाता है, जहाँ उसकी माँ और बड़ा भाई उसके पिता को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन मणि के पिता उससे बहुत नाराज थे, इसलिए वो उसे अपने घर में रखने से साफ मना कर देते हैं।